औरतों के शरीर में ही क्यों शक्ति या देवी आती है? भारतीय संस्कृति में देवी आना या शक्ति का अवतरण एक अत्यंत प्राचीन और गहरी आस्था से जुड़ा विषय है। गांवों, कस्बों और कई धार्मिक परंपराओं में अक्सर देखा जाता है कि किसी महिला के शरीर में देवी या शक्ति के आने की बात कही जाती है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि ऐसा अधिकतर महिलाओं के साथ ही क्यों जुड़ा होता है? क्या इसके पीछे धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या जैविक कारण हैं? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। भारतीय धर्मों में नारी को शक्ति का रूप माना गया है। देवी दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती ये सभी स्त्री स्वरूप में हैं। यह मान्यता है कि सृष्टि की ऊर्जा, शक्ति स्त्री में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। हिंदू दर्शन के अनुसार शिव बिना शक्ति के शव समान है, यानी ऊर्जा और सृजन की शक्ति स्त्री तत्व में निहित है। सामाजिक कारण समाज में महिलाओं की भूमिका भी इस धारणा को प्रभावित करती है। भावनात्मक अभिव्यक्ति। महिलाओं को समाज में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। वे दुख, पीड़ा या खुशी को खुलकर व्यक्त कर पाती हैं। दबी हुई भावनाएं। कई बार महिलाओं को सामाजिक दबावों के कारण अपनी बात सीधे कहने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में देवी आना एक माध्यम बन सकता है जिससे वे अपनी बात या समस्या व्यक्त कर सकें। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। महिलाएं भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए वे इस तरह के अनुभवों को अधिक गहराई से महसूस कर सकती हैं। आध्यात्मिक अनुभव या आस्था। कुछ लोग इसे पूरी तरह आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। उनके अनुसार वास्तव में देवी या शक्ति किसी विशेष व्यक्ति को माध्यम बनाकर प्रकट होती है। क्या पुरुषों में भी देवी या शक्ति आ सकती है? हां, कई जगहों पर पुरुषों में भी देवता आना देखा गया है, लेकिन महिलाओं के साथ यह घटना अधिक जुड़ी हुई है क्योंकि उन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। औरतों में ममता या सेवा भावना बहुत ज्यादा होती है। जब वो छोटी होती है तो मां के साथ छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोने लगती है, झाड़ू लगाती है। और मां जब पूजा करती है तो वो भी मां के साथ आरती पूजा करने लगती है। थोड़ी बड़ी होती है तो पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मां और पापा दोनों की मदद करती है। और बड़ी होकर शादी होकर जब ससुराल जाती है तो वहां भी अनजाने लोगों की सेवा ही करती है। पूरा घर संभालती है, कभी कभी ताने भी चुपचाप सुनती है। उसका एक ही आसरा हो है। भगवान पेट में बच्चा होता है तो ज्यादा हिलती डुलती भी नहीं, बस काम करके सीधे सोती है, संभल कर उस बच्चे के लिए जिसे उसने अभी देखा भी नहीं। भले वो उसका बच्चा है, पर इंसान की सेवा भी अच्छे कर्मों में आता है। सेवा भाव में यह सेवा भी आती है। इनमें वो महिलाएं ज्यादा होती हैं जो अपने परिवार या समाज से सताई होती है। बाद में वही समाज के एक आशा की किरण बनकर आगे आती है। पुरुष सताए जाने पर शराब या नशे का सहारा लेता है तो स्त्री भगवान का सहारा लेती है। पुरुष सताया नहीं भी जाए तो भी भगवान के करीब कम ही जाता है। बिरला ही होगा जो बचपन से भगवान की सेवा में होगा, इसलिए वो हमेशा बचपन से भगवान से जुड़ी रहती है। इसलिए भगवान और स्त्री का रिश्ता पक्का होता। जैसे हमारी कोई हमेशा मदद करता है, हमारी सेवा करता है, हम उसकी मदद करते हैं या उनके लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही भगवान औरतों के ज्यादा करीब होता है। इसलिए औरतों के शरीर में ही शक्ति या देवी आती है।